नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कुल कितनी हजार ईंटें लगेंगी। तो सभी कुछ हमने अपनी इस कॉपी पर नोट कर लिया है। चलिए हम आपको इस कॉपी पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने की सोच रहे हो तो टोटल आपको लमसम कितनी ईंटें खरीदनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट हाउस रिक्वायर ब्रिक, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कुल कितनी ईंटें लगेंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 20 बाई 50 का प्लान है, जिसका टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। तो इसी प्लान के आधार पर हमने कैलकुलेट किया है कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल कितनी ईंटें लगेंगी। तो आपके प्लॉट का साइज कुछ भी हो, बट यदि आपके प्लॉट का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो इस वीडियो में आपको जितनी ईंटें बताई जाएंगी लमसम 19-20 उतनी ही ईंटें 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लगेंगी। तो चलिए हम आपको स्टेप टू स्टेप प्रोसेस बताते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि घर बनाते समय 9 इंच की दीवार बनाई जाती है और इसके साथ साथ 4.5 इंच की दीवार बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको 9 इंच वॉल लेंथ यानी कि 9 इंच की जितनी दीवार यहाँ पर बनी है उसको जोड़ लेना है। तो चलिए हम इस प्लान के आधार पर जितनी भी 9 इंच की दीवार है उनको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 50 फीट है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 50 फीट लिख लिया। इसी तरीके से आप इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, दीवार की जो दूरी है वो 50 फीट है। तो हमने यहाँ पर 50 फीट लिख लिया। तो इन दोनों दीवार को जोड़ने के बाद बीच में जितनी 9 इंच की दीवार है उनको भी जोड़ना है। तो यदि हम बीच के दीवार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 20 फीट है, यानी कि 20 फीट है। बट इन दोनों कॉलम को माइनस करने के बाद, क्योंकि कॉलम एरिया में आपकी ईंट नहीं लगती और 50 फीट में भी आप यहाँ तक जोड़ चुके हैं, इसलिए इन दोनों कॉलम का 9 इंच और 9 इंच माइनस हो जाएगा। तो 9 इंच और 9 इंच माइनस करने के बाद बीच की जो दूरी बचेगी वो 18.5 यानी कि 18.5 फीट बचेगी। इसी तरीके से इस दीवार की यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 18.5 फीट होगी। तो हमने 18.5 फीट लिख लिया। इसी तरीके से यदि हम इस दीवार की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 18.5 फीट होगी। तो इसको भी हमने 18.5 फीट लिख लिया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इस दीवार को हम पूरा जोड़ रहे हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मेन गेट है और एक कॉलम है। तो अभी हम पूरी दीवार को केवल माप रहे हैं। दीवार को मापने के बाद जब हम इसका स्क्वायर फीट निकालेंगे उस समय गेट और यहाँ पर जो कॉलम लगेगा इसका एरिया हम माइनस कर देंगे। ईंट की संख्या निकालते समय सबसे पहला काम आपको सभी दीवार को 9 इंच और 4.5 इंच की दीवार को अलग अलग जोड़ लेना है। नेक्स्ट यदि हम 9 इंच की दीवार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 9 फीट 1 इंच है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9.083 फीट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 1 इंच था, जब आप इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.083 आएगा, इसीलिए इस 1 फीट को 0.083 फीट लिख दिया गया है। यह भी आपको ध्यान देना है कि कोई भी वैल्यू यदि इंच में आ रही है तो उसको फीट में कन्वर्ट करके लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दीवार है ये भी 9 इंच की है, जिसकी टोटल लंबाई 12 फीट है। तो हमने यहाँ पर 12 फीट लिख दिया। इसी तरीके से यह दीवार भी हमारी 9 फीट की है, जिसकी टोटल लंबाई 9 फीट 1 इंच है, जिसको हमने 9.083 फीट लिख दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये वाली दीवार भी 9 इंच की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जिसमें एक डोर है और एक विंडो है, जो कि हम बाद में माइनस करेंगे, बट अभी हम पूरा जोड़ लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दीवार की लंबाई है 8 फीट 9 इंच है। तो 8 फीट में ये जो 9 इंच है, इस 9 इंच को जब आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 8.75 फीट आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्लान में जितनी भी 9 इंच की दीवार थी उसको हमने यहाँ पर जोड़ लिया। अब चलिए हम इन सभी का टोटल कर लेते हैं। तो सभी 9 इंच की दीवार का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 194.416 फीट आ गया। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो सभी दीवार की लंबाई निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में रिड्यूस कॉलम लेंथ, यानी कि दीवार में जितने कॉलम को आपने जोड़ रखा है उस कॉलम की लेंथ यानी कि केवल लंबाई को माइनस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 50 फीट यानी कि 50 फीट जोड़ा था। बट इसी दीवार में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6
तो जाहिर सी बात है कि कॉलम बनाते समय ईंट का उपयोग नहीं होता, और यहां पर हम ईंट की संख्या निकालने वाले हैं, तो इस कॉलम की लेंथ को माइनस करना पड़ेगा। तो सभी कॉलम की यहां से लेकर यहां तक की यानी कि कॉलम की जो लंबाई है वो 9 इंच है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके काउंट कर लेते हैं कि इस लेंथ में यानी कि दीवार की टोटल लेंथ में हमने कितनी कॉलम की लेंथ काउंट की है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पर 14, यानी कि दीवार की टोटल लंबाई को जोड़ते समय हमने 14 कॉलम इसमें जोड़ लिए हैं। तो एक कॉलम की जो लेंथ है वो 9 इंच है, और 9 इंच को जब आप फिट में कन्वर्ट करोगे तो आप देख सकते हैं कि 0.75 फिट आएगा। तो हमने यहाँ पर 0.75 फिट लिख लिया है, और 14 कॉलम हमने जोड़ा है, इसलिए हम 14 से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ पता हो जाएगी कि इसमें हमें कितनी लेंथ कॉलम की जोड़ रखी है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 10.5 रनिंग फिट आया। ठीक है, तो दीवार की टोटल रनिंग फिट की दूरी में हम 10.5 फिट को माइनस कर देंगे। तो सभी 14 कॉलम की लेंथ को दीवार की टोटल लंबाई में माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 183.916 आ गया, जो कि इन कॉलम को छोड़ने के बाद 9 इंच की जितनी दीवार है केवल उनकी दूरी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल का एरिया निकालना है। तो वॉल की जो टोटल लंबाई है आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर निकाल लिया 183.916। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको दीवार की ऊंचाई कितनी रखनी है। तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि घर की जो ऊंचाई होती है यानी कि घर के दीवार की जो ऊंचाई होती है प्लिंथ बीम से वो 10 फीट होती है। कुछ लोग 11.5 फीट भी रखते हैं, बट हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम 10 फीट ही रखेंगे। तो यहाँ पर आपको 10 से गुणा कर देना है। तो 10 से गुणा करने के बाद आपको वॉल का एरिया पता चल जाएगा। तो टोटल 9 इंच की वॉल का जो टोटल एरिया हुआ 1839.16 स्क्वायर फीट हो गया। तो वॉल का टोटल एरिया निकालने के बाद अगले स्टेप में रिड्यूस डोर विंडो एरिया, यानी कि पूरे दीवार के एरिया में दीवार में जो डोर विंडो और इसके साथ साथ गेट वगैरह लगा है इनका एरिया आपको माइनस करना होगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहां पर दरवाजा खिड़की और इसके साथ साथ रोशनदान और गेट होता है वहां पर ईंट की चिनाई नहीं होती। तो इसीलिए आपको डोर और विंडो का एरिया माइनस करना होगा। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आप कितने बाई कितने का डोर यानी कि दरवाजा लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर जितना भी दरवाजा लगाया हुआ है वो 3 फीट बाई 6.5 फीट का लगाया हुआ है। तो दरवाजे की चौड़ाई और ऊंचाई से यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको उसका एरिया मिल जाएगा। एरिया निकालने के बाद आपको ये काउंट करना है कि एक साइज का कितना दरवाजा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 9 इंच की दीवार में एक साइज का 1 2 3 4 5 डोर लगा हुआ है, और ये वाले जो डोर आपको दिख रहे हैं ये 4.5 इंच की दीवार में है। तो 4.5 इंच की दीवार का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इन डोर वगैरह को माइनस करेंगे। तो 9 इंच की दीवार में टोटल 5 दरवाजे लगे हैं, और एक दरवाजे का जो क्षेत्रफल हुआ एरिया हुआ 19 यानी कि 19.5 हुआ। तो 5 दरवाजे का कितना होगा यह ज्ञात करने के लिए हम 5 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 97.5 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि पांचों दरवाजों का जो एरिया हुआ 97.5 स्क्वायर फीट हो गया। दरवाजे के बाद आपको ये देखना है कि 9 इंच की दीवार में टोटल विंडो कितनी लगेगी और विंडो का साइज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि विंडो का साइज आपको क्या रखना है। तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें विंडो का साइज 3 फीट बाई 4 फीट रखना है। यदि हम 9 इंच की दीवार में विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक खिड़की यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पे है, और एक खिड़की का जो क्षेत्रफल हुआ 3/4 यानी कि 12 स्क्वायर फीट हो गया। 3 खिड़की है इसलिए हमने 3 से गुणा किया तो 36 स्क्वायर फीट आ गया। तो सभी विंडो का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको गेट का एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि 9 इंच की दीवार में यहाँ पर गेट लगा हुआ है, तो मेन गेट का साइज आपको डिसाइड करना है। तो मेन गेट का भाई साहब जो साइज होता है वो 8 फीट बाई 7 फीट होता है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 56 स्क्वायर फीट आ गया। तो डोर विंडो और गेट का टोटल एरिया निकालने के बाद लास्ट में आपको टोटल रिड्यूस एरिया यानी कि इन सभी एरिया को आपको टोटल करना है। तो इन तीनों एरिया को टोटल करने के बाद 189.5 स्क्वायर फीट आ गया। तो डोर विंडो सहित टोटल एरिया जो हमने वॉल का निकाला था तो
39.16 स्क्वायर फीट आया था। तो इस पूरे एरिया में आपको डोर, विंडो, खिड़की, दरवाज़ा, गेट सभी का एरिया आपको माइनस कर देना पड़ेगा। माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1649.66 स्क्वायर फीट आ गया, जो कि यहाँ पर 9 इंच की जितनी भी दीवार है सभी का एरिया हुआ। यानी कि इतने एरिया में हमें ईंट की चिनाई करनी है। तो ईंट का शुद्धतम रूप से टोटल एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यह डिसाइड करना है कि दीवार की मोटाई क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होगा कि दीवार की जो मोटाई है वो 9 इंच होती है, और हमने आपको पहले ही बता दिया कि 9 इंच की दीवार का हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 9 इंच की दीवार को आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ऊपर की सभी वैल्यू आपकी फीट में है, इसलिए 9 इंच को भी आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो 9 डिवाइड बाई 12 यदि आप कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो फीट में होगी। तो 9 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के बाद 0.75 फीट आ गया, जो कि आपके दीवार की मोटाई हुई। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ब्रिक वर्क वैल्यूम, यानी कि जितने एरिया में ईंट लगेगी उसका आयतन क्या होगा, यह आपको निकालना है। तो आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। तो लंबाई और ऊंचाई का गुणा हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले कर रखा है। अब केवल हम दीवार की मोटाई से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रिक का टोटल वैल्यूम कितना होगा। तो दीवार की मोटाई 0.75 फीट है, तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1237.245 क्यूबिक फीट आ गया। ये आपकी जो वैल्यू है वो क्यूबिक फीट में है। तो ब्रिक का टोटल वैल्यूम निकालने के बाद नंबर ऑफ ब्रिक, यानी कि इतना क्यूबिक फीट चिनाई करने में कितनी ईंट लगेगी, यह आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का फॉर्मूला होता है ब्रिक वर्क वैल्यूम इंटू 1 क्यूबिक फीट रिक्वायर ब्रिक, यानी कि कितने आयतन में आपको ब्रिक को जोड़ना है और इसके साथ साथ 1 क्यूबिक फीट में कितनी ईंट लगती है। तो ब्रिक वर्क का वैल्यूम हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया इनटू, यानी कि गुणा आपको करना है 1 क्यूबिक फीट रिक्वायर ब्रिक, यानी कि 1 क्यूबिक फीट में जितनी ईंट लगती है यदि आप उतने से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी ईंट लगेगी इतना चिनाई करने में। तो 1 क्यूबिक फीट में जितनी ईंट लगती है उसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर रखा है, और यहाँ पर आया है 12.730 ब्रिक, यानी कि 1 क्यूबिक फीट चिनाई करने में 12.73 ब्रिक लगेगी। इस पर हम एक स्पेशल वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे कि किस तरीके से 12.73 ब्रिक 1 क्यूबिक फीट की चिनाई में आता है। तो इतने से हम गुणा करके चलिए देखते हैं कि टोटल हमारी कितनी ब्रिक लग जाएगी। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 15,750 ब्रिक आपकी लग जाएगी। बट अभी आपका ये 1000 स्क्वायर फीट का टोटल नहीं है, अभी 4 इंच की दीवार बची है जिसका कैलकुलेशन हमें अलग से करना है। तो अभी लास्ट कैलकुलेशन आप देखते रहिए कि टोटल कितनी ब्रिक लग जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम 15,750 ब्रिक लिख लेते हैं। तो भैया 15,750 ब्रिक आपकी इस प्लान में जितनी 9 इंच की दीवार है इनको जोड़ने में लग जाएगी। 9 इंच के बाद इस प्लान में जितनी 4.5 यानी कि 4.5 इंच की दीवार है उनका कैलकुलेशन आपको करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली दीवार आपकी 4.5 इंच की है जिसकी टोटल लंबाई 14 फीट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 14 फीट है। तो ठीक इसी तरीके से आपको 4 इंची की दीवार का कैलकुलेशन भी करना है। तो चलिए हम आपको थोड़ा बता देते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी 4.5 यानी कि 4.5 इंच की दीवार है उसको जोड़ना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दीवार की लंबाई है आप देख सकते हैं कि 14 यानी कि 14 फीट है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 14 फीट लिख लिया। इसी तरीके से इस दीवार की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.41 फीट है, इसको लिख लिया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट है तो भैया 5 फीट लिख लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 फीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट। तो इन तीनों का टोटल करने के बाद 17 यानी कि 17 फीट आ गया। तो हमने यहाँ पर 17 फीट टोटल लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वाल है वो 3 फीट है तो 3 फीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दीवार की लंबाई अभी तक हमने नहीं जोड़ी है, इसमें एक डोर भी है, दरवाज़ा भी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी जो है वो 3.33 फीट हुई। और इन दीवारों को हमने इस तरीके से जोड़ा है कि इसमें कोई भी कॉलम नहीं है, ठीक है। कॉलम को छोड़कर हमने ऑलरेडी पहले ही जोड़ लिया है। दीवार की लंबाई 10 फीट रख दी। आगे का सारा प्रोसेस जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था ठीक उसी तरीके से किया गया है। आगे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जितना भी डोर विंडो है उन सभी का एरिया निकाल कर पीछे जैसे हमने निकाला था
ठीक उसी तरीके से सभी का एरिया निकालकर यहाँ पर हमने टोटल में से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद दीवार की जो थिकनेस है 4.5 इंच है, 4.5 इंच को जब आप फीट में कन्वर्ट करोगे तो 0.375 फीट आया। तो दीवार के टोटल एरिया में 0.375 फीट से गुणा करने के बाद 158.8687 क्यूबिक फीट आ गया। तो इतने क्यूबिक फीट में हमें ब्रिक वर्क करना है और 1 क्यूबिक फीट में ब्रिक वर्क करने में 12.73 ईंट लग जाती है। तो 12.73 ईंट का हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं 2022 ईंटें आ गई। तो चलिए अब हम 9 इंच की वाल और 4.5 इंच की वाल का टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल कितनी ईंटें लगी। तो इस प्लान में जितनी भी 9 इंच की दीवार है उन सभी को जोड़ने में 15,750 ईंटें लगी। 15,750 कैसे आया? यदि आप पूरी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। यदि नहीं देखी तो पूरा वीडियो शुरू से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो 4.5 इंच की दीवार है उन सभी को जोड़ने में 2022 ईंटें लग गई। तो चलिए हम 2022 को अलग से ऐड करते हैं। 2022 ईंटें टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 17,772 ईंटें टोटल लग गई। तो यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो यह मान के चलिए 17,000 से लेकर 20,000 ईंटें लग जाएंगी। सो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। यदि आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी।